हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल दैट इज़ सक्सेस मंत्रा बाय नीरू। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम की बात कर रही हूँ आते ही आते हैं। वो आपको क्या करेगा, कंडीशन ही देगा या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, या आपको क्वेश्चंस में जैसे अगर कोई और क्वेश्चन वो पूछ रहा है और आपको ये पता है तो आपको ये बता पाएंगे कि हाँ ये इनके आंसर्स नहीं हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अच्छे से इसको समझना है। इम्पोर्टेंट वन में है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए हम करने वाले हैं लेन बायोगैस सीखो। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना जीन प्याजे के बारे में हमने पढ़ा है ना, जीन प्याजे आता है, सभी करवाते हैं, कहीं पर भी देख लो, उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो हिंदी वालों के लिए क्लियर है, क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था वो वाइगोत्स्की ने दिया था। 1978 में थी ये, 1978 में। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, ये याद नहीं करना है आपको। तो इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला इनका मेन काम था, इन्होंने जो सामाजिक, कोई भी बच्चा अगर समाज से जुड़ा हुआ है ना, उस चीज़ को ज़्यादा इन्होंने क्या कहा था कि जो भी बच्चा इंटरेक्शन, जो भी अंत्यक्रिया, किसको कह रही हूँ मैं, अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन की बात अगर मैं कर रही हूँ, कोई भी बच्चा अगर समाज के साथ इंटरेक्शन करके सबसे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ जाता है, अपने परिवार में ही हमारा समाज आता है, आस पड़ोस में। बच्चा बहुत सी चीज़ें इमिटेट करके ही सीखता है, अपने समाज को देखता है कि यहाँ कैसे हो रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही है, वहीं से जाकर ये क्या सीख रहा है कि यस, कि अंत्यक्रिया करके सबसे ज़्यादा इन्होंने सीखा था। ये किस तरह की रचनावादी, ये थे रचनावादी, ये रचनावादी सोच से प्रभावित थे। इन्होंने क्या कहा था, देखो, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था बाय सामाजिक। जहां पर भी आपको सामाजिक वर्ड दिख जाए ना, मतलब वाइगोत्स्की से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, क्योंकि आपको जब वो है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपने संवेग में जो परिवर्तन आएगा ना, वो किससे, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए इन्होंने क्या किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। अंत्यक्रिया द्वारा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ध्यान करके अपनी रचनावादी सोच को डेवलप करना था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय सोशली आप क्या करेंगे, समाज से ही आप अपनी क्या करेंगे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करेंगे। जो आप बोलना सीखते हैं, जो भाषा का जो आपका विस्तार होता है, जो आपकी लैंग्वेज, आप जैसे बोलते हैं, हम हिंदी भाषी राष्ट्र से हैं, हमारा जो हिंदी है हमारी मेन भाषा, तो हम क्या देखते हैं, अपनी लैंग्वेज कहाँ से सीख रहे हैं, समाज को सिर्फ देखा और सीख लेते हैं। अगर हम दूसरे कंट्री में होते तो हम इंग्लिश को इतने अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाते, क्योंकि हम वहाँ की लैंग्वेज डेवलप कर पाते, क्योंकि हम समाज को देख कर वो चीज़ों को सीख रहे हैं। अब इन्होंने लर्निंग को 3 तरह से दिया, लर्निंग को 3 तरह से सीखने का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लर्निंग के क्या क्या हैं, आपको 3 ऑप्शंस दिए गए और चौथा आपको निकालना था कि ये कौन कौन थे। देखो, इनमें लर्निंग में 3 तरह की प्रोसेस चलेंगी। एक तो टीचर प्लस लर्नर। टीचर प्लस लर्नर क्या करेगा, टीचर की हेल्प से बच्चा लर्निंग करना सीखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, बच्चा लर्निंग इटसेल्फ करेगा, खुद से ही क्या करेगा, लर्निंग करना सीख रहा है। और थर्ड हमारा क्या है, लर्निंग प्लस टेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो लर्निंग की 3 हैं कि लर्निंग और टीचर दोनों, लर्निंग बाय इटसेल्फ एंड लर्निंग प्लस टेक्स्ट से क्या कर सकते हैं हम, इसमें लर्निंग के इन 3 तरह से इन्होंने दिया था। अब देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में, हर उसमें ये वाला और ये स्कोप फोल्डिंग तो आपने बार बार देखा होगा कि कैसे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इन तीनों में हम कंफ्यूजन क्यों बनी रहती है कि ये एक जैसे से ही लगते हैं। पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ZPD होता है हिंदी वालों के लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपको कि इसमें ना इंग्लिश वाली ही की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको फुल फॉर्म पूछेगा ना, तो वो हिंदी में नहीं पूछेगा, वो आपको इंग्लिश में ही उसकी क्या करना पड़ेगा, एब्रीविएशन देनी पड़ेगी। तो ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोमैक्सल डेवलपमेंट। यूं क्वेश्चन है कि इनका आप बताइए कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, और वो ये है,
ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, पहले तो ये सीखिए। ये होता है कि देखो, हिंदी में समझ पा रहे हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मान लो कोई ये चीज़ आपको नहीं आती है, इसमें कोई भी अगर आप किसी के साथ वो चीज़ नहीं, आप मेरे साथ बैठ कर क्या कर रहे हैं, मेरे साथ वो चीज़ों को सीख रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न बनी हुई है। मान लो आपको कोई मैंने क्वेश्चन दिया, आप नहीं कर पाए, चाहे वो मैथ का है, साइंस का है, एसएस का है, हिंदी का है, लेकिन जैसे आपको टीचर या फिर कोई आपके घर में परिवार में कोई अडल्ट है, कोई सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको समीप बैठकर वो चीज़ें समझा रहा है, तो इसका मतलब तब आप उस प्रॉब्लम को कर पा रहे हैं। पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समीप बैठकर जब आप एक ग्रुप में या किसी एक सिंपल से या एक अडल्ट से या टीचर से या कोई भी सहभागी जो भी हो सकता है, उससे अगर आप सीख कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो होता है ZPD। ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें आता है, सेम इसी चीज़ पर है, लेकिन वो क्या करेगा, इससे आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये आएगा मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरों से जो क्या हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपनी लर्निंग को समझ सकते हैं। देखो, इसमें हर चीज़ को समाज से जोड़कर दिखाई गई कि हम समाज में रहने वाले लोगों से क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। तो इसी तरह से जो MKO का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। और ये क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया कि कोई अदर आपसे, कोई अडल्ट है या जो आपसे क्या है, बड़ा है, उससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज ज़्यादा है, उससे आप सीख सकते हैं अपनी लर्निंग। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग का। है स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अपनी कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये एक तो पहली बात है, ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी से हेल्प ली, आपने किसी से समझा, उसके बाद अपनी हेल्प को हटा लो। ठीक है, तो इसलिए ये टेम्परेरी है। क्वेश्चन बन सकता है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? तो स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है अस्थायी। अस्थायी में क्या करेंगे कि जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला इनफ है ना, आपको बार बार फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, एंड देन आप अपने आप करिए क्वेश्चंस को। उसके बाद आप इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल लीजिए। जैसे आप फ़ोन यूज़ करना सीख रहे हैं, फ़ोन में आप क्या करते हैं, मैं एक बार आपको व्हाट्सअप चलाना सिखा दूँ ना, तो आप आराम से उसको क्या करेंगे, सीखते हुए चले जाएंगे। आप बार बार करेंगे और फिर उसके बाद आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखेंगे, आप जितना यूज़ करेंगे उतना सीखते जाएंगे। लेकिन आपको हेल्प परमानेंट नहीं दी मैंने, टेम्परेरी दी, सिर्फ एक बार बताया और अपनी हेल्प को हटा लिया। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है या परमानेंट हेल्प होती है? तो ये टेम्परेरी सपोर्ट होता है, और जैसे ही आप सीख जाते हैं तो वो सपोर्ट ले लिया जाता है। और कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे क्वेश्चंस में, जब आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये दिखेंगे वर्ड जो मैं बोल रही हूँ। तो ये दिया किसने था? अगेन वाइगोत्स्की ने दिया था। रिपीटेड है ये, एसटेट में तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, सीटेट में इतनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। अब वो क्या करेगा, लिंग्विस्ट। अब हमें अपनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्या कर रहा है, मैंने आपको बोला था कि लैंग्वेज हमने क्या करना है, सोच ली, लेकिन उसकी 3 स्टेजेस दी इन्होंने, 3 तरह की स्पीच दी। 3 तरह की स्पीच कौन सी दी? सोशल स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच एंड इनर स्पीच। देखिए, सोशल स्पीच में क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे अदर्स के साथ, सोशली इंटरेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, अदर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि समाज में रह रहे हैं। सोशल से आप समझ गए हैं कि अदर के साथ क्या करना है, हमें अदर के साथ कम्युनिकेट करना है, अपनी स्पीच को डेवलप करना है। भाषा का विकास की बात करें, उनकी भाषा का विकास आप कैसे कैसे करेंगे। अब है इगोसेंट्रिक में क्या करेंगे, इंटरनल होगा, खुद से ही। ये ईगो जहाँ जाती है मतलब वो अंदर से अकेला ही सीखने के लिए सीखेगा, इंटरनल सीख रहा है। या फिर इनर स्पीच का मतलब होता है प्राइवेट स्पीच। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपकी बार, याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। और इसका प्राइवेट स्पीच का, जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्या करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब वो क्वेश्चन में ऐसे देगा कि जैसे मान लो एक बच्चा है, वो पेंटिंग कर रहा है, वो पेंटिंग क्या कर रहा है, वो सोच रहा है मैं इसमें ऐसा कलर कर दूं, या मैं इसमें रेड कलर कर दूं, मैं इसमें ऐसा ब्लू कर दूं, या मैं इसको ऐसे करूं। तो वो खुद से बातें कर रहा है। जब वो बात आ जाए खुद की, जब वो क्या बात आ जाए, खुद
खुद से अगर जो वो बात कर रहा है ना, खुद से, याद रखना ये वाले कॉन्सेप्ट आपको जो बड़ा करेगा, वो कहेगा कि एक कंडीशन में जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, आत्म नियमन, हिंदी में कहूँगी मैं आत्म नियमन, और उसमें सेल्फ रिकॉग्निशन कहूँगी मैं इंग्लिश में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको 4 चीज़ देगा, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से वो क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा सेल्फ वाले ही, लेकिन वो क्या बोलेगा, सेल्फ रिग्रेशन, या मैं कहूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेगा। और इसमें क्या करेंगे हम, आत्म नियमन। मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा बिल्कुल डायरेक्ट इकट्ठा, एक बार आपको समराइज करवा देती हूँ। इसमें क्या आएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, अंत्यक्रिया करेंगे और रचनावादी सोच के थे, अंत्यक्रिया करके हम अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट में विकास करके हम लैंग्वेज को सीखेंगे। समझ में आया? लैंग्वेज क्या, मैं 3 आपको कि लैंग्वेज को हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, सोशल, इगोसेंट्रिक एंड इनर स्पीच से हम तीनों करेंगे। इनर स्पीच में अगर हम खुद से बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, आत्मनियमन, या इनको 3 तरह से बताया है कि जब टीचर लर्नर हो, टीचर सेल्फ हो, स्टूडेंट सेल्फ हो, एंड लर्नर इट सेल्फ, लर्नर प्लस टेक्स्ट हो। उसके बाद जेड, जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, हम किसी के समीप में बैठ कर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मोर अदर नॉलेजेबल पर्सन से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये। अगर इसमें ना पीयर ग्रुप को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि हम ग्रुप में बनाकर जो चीज़ें सीखते हैं ना, कोई अपने सोच देगा, मैं अपनी सोच को बता रही हूँ, आप अपनी सोच को बता रहे हैं, तो हम एक ग्रुप में बहुत अच्छे से चीज़ों के सीखेंगे। जहाँ पर भी आपको सामाजिक वर्ड दिख जाए ना, तो वो रिलेटेड किससे होगा, वाइगोत्से से होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चंस में। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। स्कोप फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इन्होंने दिया था। इनर स्पीच का है निजी भाषा, जिसको मैं कहूँगी कि इनर स्पीच जो होती है निजी भाषा का भी किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, वाइगोत्से ने। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन।